वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर्स क्लासरूम में नहीं बनते, वे क्राइसिस में बनते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हर कोई सीरियस दिखता है, लेकिन जैसे ही पैसा रुकता है, लोग छोड़कर जाते हैं, सिस्टम हिलता है, उसी पल दो तरह के लोग साफ दिखाई देने लगते हैं। एक अनरियल और अनसीरियस प्लेयर्स और दूसरे रियल लॉन्ग टर्म लीडर्स। आज की ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। क्योंकि क्राइसिस आपको मजबूत नहीं बनाता, क्राइसिस ये दिखाता है आप पहले से कितने मजबूत थे। क्राइसिस, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, क्राइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। क्राइसिस द बर्थ प्लेस ऑफ रियल लीडर्स। दोस्तों, क्राइसिस भगवान की सजा नहीं होता है, क्राइसिस एक इंटरव्यू होता है। और सवाल सिर्फ एक, तुम तालियां सुनने आए थे या जिम्मेदारी उठाने? इंडियन हिस्ट्री ही देख लीजिए, हमारी आजादी आराम में नहीं आई थी, वो संघर्ष से आई थी, क्राइसिस से आई थी। और उसी क्राइसिस ने नेतृत्व पैदा किया था। याद रखिए, क्राइसिस एक फिल्टर है जो कमजोरों को अलग करता है और असली लीडर्स को सामने लेकर के आता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, गरीब परिवार, अखबार बेच करके पढ़ाई की और सपना भारत को आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन असली क्राइसिस तब आया जब SLV-3 मिसाइल लॉन्च फेल हुआ। पूरा देश देख रहा था, पूरा सिस्टम दबाव में था। कोई और होता तो कहता टीम रिस्पॉन्सिबल है, सिस्टम फेलियर था। लेकिन यहां पे लीडरशिप काम आती है। यहां पे कलाम साहब आगे आते हैं और कलाम साहब आगे आकर के कहते हैं, अगर फेलियर का कोई वजन है इस देश के ऊपर तो वो मेरे कंधे पर रख दीजिए। मैं इस फेलियर की जिम्मेदारी लेता हूं। दोस्तों, बस यही एक लाइन उन्हें एक वैज्ञानिक से, एक साइंटिस्ट से एक लीडर बना गई। क्राइसिस में जो जिम्मेदारी उठाता है दोस्तों, इतिहास उसी का नाम लिखता है। और यहीं पे आता है सीक्रेट नंबर 1, क्राइसिस। क्राइसिस में लीडर भागता नहीं है। यहीं पे आता है सीक्रेट नंबर 1, क्राइसिस में लीडर भागता नहीं है। दोस्तों, क्राइसिस एक ऐसा चीज है जो एक बर्थ प्लेस है रियल लीडर्स का। लीडरशिप का पहला सबूत यहीं पे आता है, क्योंकि क्राइसिस में कोई नॉइज नहीं करते वो लोग, कोई एक्सक्यूज नहीं करते, बस सिर्फ वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। यहां पे अनरियल प्लेयर्स जो होते हैं, जो बाजार में फेक लीडर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब मैं कैसे बचूं। यहीं पे रियल लीडर्स कहते हैं, अब मेरी टीम कैसे बचेगी। अनरियल प्लेयर्स यहाँ पे बहाने बनाएंगे, शिकायत करेंगे, ब्लेम गेम खेलते हैं। अच्छा, नहीं, ये तो उनकी वजह से हुआ है, ये तो किसी और की वजह से हुआ है, इसमें मेरी गलती नहीं, ये तो कंपनी की गलती है। कंपनी ने प्लान बदल दिया, कंपनी ने प्रोडक्ट बदल दिया, कंपनी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कंपनी की जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन रियल लीडर्स खड़े रहते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं, द सिचुएशन एंड्स विथ मी। याद रखिए, जो संकट में सामने नहीं आता वो आराम में लीडर कहलाने का हक नहीं रखता। दोस्तों, अगर मैं आपको एक और स्टोरी के माध्यम से समझाऊं, वो है रतन टाटा जी का स्टोरी। 2008 का ग्लोबल रिसेशन, टाटा ग्रुप पर भारी दबाव था। मार्केट कह रहा था एम्प्लॉइज को निकालो, एम्प्लॉइज को निकालो। लेकिन रतन टाटा ने कहा, इसीलिए उनका नाम रतन था, क्योंकि उन्होंने उस समय क्राइसिस के समय में अपना रियल जिगरा दिखाया। उन्होंने कहा उस समय कि पीपुल आर आवर स्ट्रेंथ, नॉट आवर बर्डन। हम इस क्राइसिस के टाइम में हम अपने लोगों को बाहर नहीं निकालेंगे, ये हमारे लिए बोझ नहीं है। इन्होंने ही टाटा ग्रुप को बनाया है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि टाटा ग्रुप में कोई ले ऑफ नहीं हुआ, वैल्यूज नहीं बदली। आज टाटा ग्रुप सिर्फ कंपनी नहीं है, एक भरोसा है, क्योंकि क्राइसिस में उन्होंने लोगों को नहीं छोड़ा। और यहीं पे आता है सीक्रेट नंबर 2। सीक्रेट नंबर 2 क्या कहता है? विजन जो डर से बड़ा हो, विजन जो डर से बड़ा हो, क्योंकि क्राइसिस डर पैदा करता है, लेकिन विजन उस डर को डायरेक्शन देता है। यहां पे अनरियल प्लेयर पूछता है अगर फेल हो गए तो, लेकिन रियल लीडर पूछेगा अगर हम रुक गए तो क्या होगा। विजन वो एंकर है जो तूफान में भी जहाज को डूबने नहीं देता।
टेम्पररी फेलियर आपको परमानेंट लीडर बना सकता है अगर विजन साफ हो। यहां पे मैं एक स्टोरी से आपको समझाता हूं, MS धोनी का स्टोरी। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 2011 का, पूरा देश प्रेशर में, विकेट्स गिर गए थे जल्दी, लेकिन धोनी फॉर्म में नहीं थे, फिर भी उन्होंने खुद को ऊपर भेजा। ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये अकाउंटेबिलिटी थी। और जब बॉल सीमा पार गई, आखिरी बॉल, वो सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो एक मैसेज था। मैसेज क्या था? प्रेशर इज माई प्लेग्राउंड। प्रेशर इज माई प्लेग्राउंड। दोस्तों, यहीं पे आता है सीक्रेट नंबर 3। सीक्रेट नंबर 3 क्या कहता है? पीपल पर विश्वास और प्रोसेस पर पकड़। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, अपने लोगों पर विश्वास है, आपको प्रोसेस पर पकड़ है, आप जानते हैं कि इस प्रोसेस के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रोसेस के माध्यम से ही हम लोगों को फिर से एक अच्छी टीम बना सकते हैं, तो यहां पे आता है दोस्तों सीक्रेट नंबर 3, पीपल पर विश्वास, प्रोसेस पर पकड़। क्राइसिस में सबसे पहले जो टूटती है ना दोस्तों, वो टूटती है ट्रस्ट, विश्वास। और यहीं से अनरियल और रियल लीडर्स अलग होते हैं। अनरियल लीडर कंट्रोल खो देता है, लोगों पर शक करता है, माइक्रो मैनेज करता है, एक एक चीज को छोटे छोटे बारीकी से देखेगा, एक एक गलतियां ढूंढता है। रिजल्ट क्या होता है? टीम टूटने लगती है, सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। लेकिन रियल लीडर सबसे पहले पीपल को संभालता है, सबसे पहले अपने लोगों को संभालता है, सबसे पहले अपने लोगों को जाने नहीं देता, हर कीमत पे उन्हें बचाना चाहता है, हर कीमत पे अपने लोगों को साथ रखना चाहता है। वो अपने लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, उन्हें भरोसा देता है, और फिर प्रोसेस को और ज्यादा मजबूत करता है, क्योंकि ट्रस्ट प्लस सिस्टम इक्वल टू सर्वाइवल, बट सर्वाइवल प्लस विजन इक्वल टू सक्सेस। दोस्तों, ये है लीडरशिप। अगर आज आपकी टीम आपको देख रही है, आपके फैसलों पर लोग टिके हैं और हालात आपके खिलाफ हैं, तो समझ लीजिए आप चुने गए हैं, क्योंकि इतिहास भीड़ को नहीं, संकट में खड़े लोगों को याद रखता है। आज बहुत लोग हटेंगे, बहुत लोग डरेंगे, लेकिन याद रखिए, क्राइसिस कमजोरों को घर भेजता है और रियल लीडर्स को मंच पर बुलाता है। एक दिन यही लोग कहेंगे आप लकी थे, और आप मुस्कुरा कर कहेंगे नहीं, मैं क्राइसिस में टिका रहा, इसलिए मैं लकी था। दोस्तों, अगर आप भागने वालों में नहीं हैं, अगर आप टिके रहने वालों में हैं, तो कमेंट में लिखिए क्राइसिस मेड मी अ लीडर। थैंक यू सो मच।